आज हम बनाएंगे फ्रेश ग्रीन मटर की कचौरी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आसानी से बनाया जा सकता है और टेस्ट जो है ना आपको जरूर पसंद आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि देशराज खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेश मटर की खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन पे डालेंगे बस एक छोटी चम्मच घी। हम इसमें भूनेंगे मटर मैंने यहाँ पे 2 कप ली है। इसे हम धीमी आंच में 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। मटर का ऊपर का स्किन जो है ना थोड़ा सा भून जाए, देन हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम चलिए एक सूखे मसाला ब्लेंड कर लेते हैं। तो उसके लिए ले ली है मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार, उसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ एंड 2 सूखे लाल मिर्च। अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए सारे मसालों को मैंने यहाँ पे पीस ली है। मटर भी यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो दूसरी ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे मटर, साथ ही 4 से 5 हरी मिर्च। तीखा आपके पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 इंच के करीब अदरक। चलिए इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम गैस पे उसी पैन को चढ़ाएंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। घी मेल्ट हो जाए, देन इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। देन ये मसाला को हमने पीस के लिया था वो ऐड कर देंगे। बस 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे मटर, जिसको हमने दरदरा सा पीस के लिया था। मटर को हम अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, देन ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक एंड 1 चम्मच के करीब नींबू का रस। आप चाहें तो यहाँ पे चाट मसाला पाउडर या फिर अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन डालने के बाद हम 3-4 मिनट और भूनेंगे लो फ्लेम में, ताकि बेसन जो है अच्छे से भुन जाए। तो ये यहाँ पे स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी स्टेज पे हम डाल देंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम गैस को ऑफ करेंगे। स्टफिंग को जो है ना हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लेंगे डो बनाने के लिए एक बर्तन, उसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, साथ ही यहाँ पे लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। जिस कप में नाप मैदा आटा लिया था उसी कप में हम लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। 1 छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पे अजवाइन एंड स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो ये कचौरी जो है ना सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों को यहाँ पे मिक्स करके लिया है, ताकि हेल्दी होने के साथ साथ थोड़ा बाजार जैसी टेस्ट भी आए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। मैंने यहाँ पे एक मेजरमेंट कप में नाप के ही सारा इंग्रेडिएंट्स ली है। तो ये जो आटा और मैदा ली है मैंने यहाँ पे, ये ग्राम के हिसाब से 250 ग्राम के करीब होंगे, क्योंकि ये जो कप है ना 125 ग्राम का है। तो उसी कप में हमने रिफाइंड ऑयल भी लिया है। परफेक्ट मेजरमेंट होता है तो कचौरी जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। आटा को मिक्स करते हुए यहाँ पे 3 से 4 मिनट के करीब हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कचौड़ी बनाने के लिए डो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा के हम इसे कवर लगा के छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट के लिए। देन हम इसे फिर से गूंद लेंगे। देन इसका लोई बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 8 लोई बनी है। अब हमें कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हाथों की मदद से हम कचौड़ी बनाएंगे। तो 1 लोई ले लेंगे। देन इसे हाथों में या फिर इस तरीके से एक प्लेट में रख के स्प्रेड करेंगे। देन इसके अंदर भरेंगे स्टफिंग। अब हम इसे चारों तरफ से अच्छे से क्लोज करेंगे। देन जो ऊपर से एक्स्ट्रा डो निकले इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसे हल्के हाथों में इस तरीके से हाथों में ही दबाते हुए स्प्रेड करेंगे। हल्के हाथों में कीजिएगा ताकि कचौड़ी जो है फटे नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक कचौड़ी मैंने बना ली है। तो दूसरी कचौड़ी में
थोड़े डिफरेंट स्टाइल में दिखाऊंगी। तो ये आप यहाँ पे स्टफिंग जो है ना उसका पहले बॉल बना सकते हैं ताकि आपको इजी हो स्टफ करने में। इस तरीके से पहले स्टफिंग का बॉल बना लीजिए। ये देखिए हमारी 8 कचौरी के लिए एक तो मैंने बना चुकी और 7 स्टफिंग वाली बॉल्स यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। बाकी की जो स्टफिंग है ना इसे आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। जब कचौड़ी खाने का मन हो बस निकालिए और डो बना के सर्व कीजिए। लोई लेंगे, उसे स्प्रेड करेंगे, देन ये जो स्टफिंग का बॉल हमने बनाया था उसे डालेंगे सेंटर में। अब हम इसे क्लोज करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट जो है इसे हम निकाल लेंगे। जो प्रोसेस आपको इजी लगे आप उस तरीके से कचौड़ी बना सकते हैं। अब हम दोनों हाथों की मदद से हल्के हाथों में इस तरीके से चपटा कर लेंगे। ये देखिए दूसरी कचौड़ी भी मैंने यहाँ पे बना ली है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 कचौड़ी जो है ना बना ली है। पहले इसे फ्राई कर लेते हैं। दूसरी साइड मैंने ऑयल यहाँ पे गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। कचौड़ी बनाने के लिए ऑयल एकदम लो फ्लेम में लो गरम चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा गरम होगी तो कचौड़ी जो है ना अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब हम एक एक करके केयरफुली कचौड़ी को ऑयल में डालते हैं। अब हम कचौड़ी को एकदम पेशेंस के साथ फ्राई करेंगे क्योंकि कचौड़ी जो है टाइम लगता है बनने में। थोड़ा झाग कम हो जाए देन हम इसे हल्के हाथों में पलटेंगे। इसी तरह से अलट पलट करते हुए हम कचौड़ी को फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया फुली फुली कचौड़ी बनी है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कलर भी आ गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से कुक भी हो गया है। अब हम चलिए कचौड़ियों को ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सेकंड बैच भी यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है ऐसे मटर की कचौड़ी। इस सर्दियाँ ये कचौड़ी को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आज की मटर कचौड़ी की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।